आप अकेले बोल तो सकते हैं परंतु बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं परंतु उत्सव नहीं मना सकते। आप अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं परंतु हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और कुंभ राशि में 17 जून 2023 से वक्री हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ वक्री शनि के प्रभाव पर ही आधारित है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रह वक्री होते हैं। वक्री अर्थात गति में परिवर्तन। और जब यह ग्रह वक्री होते हैं तब इनकी दृष्टि का प्रभाव अलग होता है। 17 जून 2023 से नवग्रह मंडल के न्यायाधीश शनिदेव की चाल बदलने वाली है। वे कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं अगले 140 दिनों के लिए। ज्योतिष के कुछ विद्वानों की वक्री शनि के बारे में अलग अलग धारणाएं भी है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर फल देते हैं और सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति शुभ फल प्रदान करते हैं। जातक तत्व और सारावली ग्रंथों के अनुसार यदि शुभ ग्रह वक्री होने पर पद धन वैभव प्रदान करते हैं, किंतु पापी ग्रह वक्री होने पर धन यश प्रतिष्ठा की हानि आदि प्रतिकूल फलों की संभावनाएं देते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि योग कारक है, सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य है, तो गोचर में भी सकारात्मक फल ही देंगे। वक्री होने पर सकारात्मक परिणामों में वृद्धि हो जाएगी। वहीं जन्म कुंडली में शनि जब मारक हो, नेगेटिव फल देने के लिए बाध्य हो, तो गोचर में भी नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे और वक्री होने पर उसके नकारात्मक परिणाम अधिक मिलेंगे। वक्री का मतलब हुआ शनि की गति का कम होना, और गति का कम होने का मतलब है निश्चित तौर पर उस राशि में ज्यादा समय तक किसी ग्रह का रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्री शनि का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्री शनि का प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ेगा। भूसंकलन और भूकंप की संख्या बढ़ने की संभावना है। साथ ही आंधी तूफान से तबाही की स्थिति बनने की भी संभावनाएं रहती है। और इसके अलावा जो ठंडी हवाएं, कप कपा देने वाली ठंडी हवाएं भी इस समय काल में चलेगी। ऐसे में आइए देखते हैं कि आपकी राशि को शनिदेव वक्र गति से क्या प्रभाव देने वाले हैं। आपकी राशि मकर और आपकी राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए आपकी राशि से सेकंड हाउस में वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि आपकी राशि, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और साथ ही साथ 11th हाउस को प्रभावित करेंगे। आपको शनि की सरसादी का जो थर्ड फेज भी चल रहा है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 17 जून 2023 से अपनी जबान पर, अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप इतना कड़वा या इतना अभद्र बोल सकते हैं कि आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ना केवल अपनी पर्सनल लाइफ में बल्कि सोशल लाइफ में भी आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा और ऑफिस में भी अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, अन्यथा आप बदनाम हो सकते हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। फाइनेंशियली वक्री शनि अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इस समय काल में आपका पैसा बचने लगेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा और जो संपत्ति आपकी बिक नहीं रही थी, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे थे, अब वक्री शनि में वो सौदा फाइनल हो सकता है, वो डील होने वाली है। जैसी कीमत चाहते थे वैसी कीमत आपको मिल सकती है। इन पैसों से आपको कोई बड़ा काम कर सकते हैं या कोई और संपत्ति में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल में, आपसी सामंजस्य में कुछ कमी दिखाई दे सकती है। उससे दूर करने के लिए आपको रेगुलर एफर्ट करने पड़ेंगे। जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का योग बन सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी अपने स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी महसूस होगी या हार्मोनल इम्बैलेंस आपको परेशान कर सकता है। तो पारिवारिक सुख सुविधाओं में आपको कुछ वृद्धि दिखाई देगी, समटाइम्स आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। और स्पेशली वो लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, उनके लिए ये समय अवधि अच्छी रहेगी। आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या कोई आपको छोड़ करके चला गया है, तो एक बार से फिर आपकी लाइफ में लौट सकता है, आपकी लाइफ में दोबारा आ सकता है। फैमिली बिजनेस से जुड़े लोगों को अपने परिवार के असंतुष्टि और गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आपका मुनाफा, आपका प्रॉफिट रेशियो आपकी उम्मीद से कुछ कम रहेगा और आपकी वाणी में भी
आप कठोरता और उग्रता आने से अपने स्टाफ से गलत व्यवहार कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से आप रूखा व्यवहार कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा। लेकिन जब 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे तो जीवन में शांति देंगे। आप अपने परिवार वालों की मदद से अपने बिजनेस में वापस लाभदायक स्थिति हासिल करेंगे और आप में से कुछ लोग कोई अटके हुए संसाधन से भी अचानक फाइनेंशियल गेन कमाने में सफल हो सकते हैं, या फिर अचानक किसी करीबी की मदद से कोई डील अपने फेवर में करने में सफल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं शनि के कुछ और उपायों के बारे में। आप में से जो जातक शनि के दुष्प्रभाव में, उन्हें मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो हनुमान जी के भक्त शनि से कभी परेशान नहीं होते। यदि रामायण के सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए तो यह शनि देव को तुरंत प्रसन्न करने में सहायक होता है। भगवान शंकर की पूजा से शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। इस संबंध में गाय के दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे यह उपाय करने से अधिक लाभ होता देखा जाता है। शनि न्याय के अधिपति है, जिसका अर्थ है यह लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और क्योंकि हिंदू धर्म में दान को बहुत ऊंचा माना गया है, इसलिए आप शनिवार के दिन काले तिल या काली उड़द, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी काले कौवे या काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। एक और उपाय, विशेष रूप से शनि के उपाय में, शुक्रवार की रात में आप काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने साथ में कच्चा कोयला, तो कोई भी लोहे की कील, कोई काले कपड़े में बांध करके या लपेट करके मछलियों के बीच में डाल दें। पूरे 140 दिन तक आपको हर शनिवार को यह काम करना है। इसके फलस्वरूप शनि की पीड़ा शांत होती है और शनि का पॉजिटिव इम्पैक्ट वो आपको मिलने लगता है। आप में से वो लोग जो शनि यंत्र की अंगूठी पहन सकते हैं, उनको शनि की 7.5 या शनि का ढैया है, उनको तो ये शनि यंत्र की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। और जिन लोगों को शनि, वक्री शनि पीड़ित करने वाला है, उन लोगों को भी शनि अंगूठी पहनने में बहुत राहत मिलने वाली है। शनि पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें, आसपास रखें तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद उसका असर आपके शरीर पर होता है। तो फिर आपको इस पिरामिड के प्रयोग से कॉस्मिक स्ट्रेंथ हासिल होगी, या एक प्रकार से थेरेपी की बात आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। शनि का तांत्रिक मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो शनि दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। ये था वक्री शनि के उपाय। ये राशिफल, ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है जो आपकी डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो या कुछ कन्फ्यूजन हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, जिन शहरों में मेरा शेड्यूल है वहां पर मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जोधपुर आकर के मिल सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट हर हालत में पहले बुक करना ही पड़ेगा, ताकि आपको ध्यान रहे मैं जोधपुर में हूं या नहीं हूं। और जो लोग विदेश में रहते हैं वो भी अपने शहर में रहते हुए, अपनी कंट्री में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पर। उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं निसंकोच। आपकी प्रॉब्लम कहीं पर बाहर नहीं जाने वाली। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।